हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो आज के लाइट के सेक्शन में आज हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ कन्वेक्स मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज इसके बेसिस पे कन्वेक्स मिरर के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज इस रिफ्लेक्शन चैप्टर को टाटा बाय बाय द एंड बोल देंगे। ठीक है, तो आइए, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आज की क्लास आपको मज़े में समझ में आए और आगे इसको हम इस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए, हमारे पास जो है पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखिए, हमने बहुत सारे केस कनकेव मिरर के पढ़े थे, लेकिन अभी हमें जो कन्वेक्स मिरर के पढ़ने हैं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि कनकेव मिरर था, हमारे पास जो कनकेव मिरर था उसमें हमारे पास फोकस था, सेंटर था। तो आपके पास 6 केसेस बनते हैं, एक यहाँ फोकस और पोल के बीच, एक फोकस पे, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर पे, सेंटर के पीछे और इन्फिनिटी पे, राइट। ये 6 केसेस बन रहे थे कनकेव मिरर में, लेकिन ऐसा कन्वेक्स मिरर में नहीं होता है। कन्वेक्स मिरर में जो है आपके 6 केसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है ना, क्योंकि वो इस सर्कल का हिस्सा है, इस स्फीयर का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली फोकस जो है वो पीछे होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी एक रख दें। एक वो केस होता है और एक दूसरा केस होता है कि अगर हमने इन्फिनिटी पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट को तो कहाँ इमेज बनेगा। सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस क्यों बनते होंगे, क्योंकि फोकस और पोल, फोकस जो होता है और सेंटर जो होता है वो मिरर के पीछे साइड में होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी पढ़ चुका है कि कन्वेक्स में जो है लाइट जो है मिरर के पीछे नहीं जाती हैं और वो फोकस से जाते हुए बस लगती है ना, फोकस से जाते हुए आपको सिर्फ लगती है, सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। ये आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया है ना। तो अगर अगेन मैं कहूँगा प्रीवियस क्लास की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख लेंगे। तो आइए, हमारे पास जो पहला केस है कि जो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इन्फिनिटी और पोल के बीच, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दिया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पैरेलल आए, ये पैरेलल ही आप मानिएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल आए लाइट जो है, ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस से जाते हुए लगेगी, राइट, फोकस से जाते हुए लगेगी। तो देखिए, ये लाइट जो है, ये वाली लाइट ऐसे लग रहा है कि पीछे यहाँ फोकस से होकर पास हो रही है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो लाइट हमने पढ़ा था कि जो लाइट सेंटर पे आते हुए लगे, सेंटर पे आते हुए, देखिए सेंटर पे आते हुए जो लगे वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, तो ये लाइट उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड रेज एक ये है और एक ये है, राइट, ये दोनों आपस में तो कहीं टकराएगी नहीं, रियली में ये दोनों आपस में कहीं नहीं टकराएगी, तो वर्चुअली वो यहाँ टकरा रहे हैं, राइट, वर्चुअली यहाँ टकरा रहे हैं, एक्चुअल में तो नहीं टकरा रहे, तो वर्चुअली टकरा रहे हैं, इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो देखिए पोजीशन जो है बिहाइंड मिरर हुआ, इमेज का जो पोजीशन हुआ क्या हुआ, वो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना, बिटवीन पोल एंड फोकस बना, फोकस और पोल के बीच बना, वर्चुअल इमेज बना। अभी अभी आपने समझा, इरेक्ट यानी कि मुंडी इसकी ऊपर ही थी, है ना, ऐसे इन्वर्टेड तो बना नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो बना नहीं। ठीक है, तो इरेक्ट भी बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और डिमिनिश्ड बना, यानी कि छोटा, साइज जो है ना इमेज की वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा बना है। ठीक है, तो आइए, अब हमारे पास सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इन्फिनिटी पे ही रख दिया जाए, डायरेक्ट इन्फिनिटी पे। आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से आने वाली लाइट रेज को हम क्या मानते हैं, पैरेलल मानते हैं, है ना, सारे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, एक लाइट ये रही पैरेलल, एक लाइट ये रही पैरेलल, और पैरेलल आई ऐसे चली गई, है ना, डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। लेकिन ऐसे केस में आप जानते हैं कि ऐसे जाएगा, पैरेलल आएगा तो लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा वो फोकस से जाते हुए लगेगा। देखिए, फोकस से जाते हुए लग रहा है ना, सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। तो देखिए, यानी कि सारी इमेज जो भी पैरेलल थी सबके सब फोकस से जाते हुए लगेंगी, यानी इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, इमेज जो है वो आपका फोकस पे ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इमेज सारे के सारे फोकस पे ही बनेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ इमेज में क्या हुआ, पोजीशन इमेज का एट फोकस हुआ, फोकस पे बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि काफ़ी छोटा, इसे हम पॉइंट साइज कह सकते हैं, है ना, पॉइंट
साइज कह सकते हैं, इतना छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए दोनों कैरेक्टर को एक साथ यहाँ टेबल पर रख दिया गया है। ठीक है, इस टेबल को आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और आप इसे याद कर लेंगे। वैसे आपका नोट्स इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं हम, गाड़ी में, है ना। ऐसा क्यों करते हैं हम गाड़ी में इस्तेमाल, क्योंकि देखिए कन्वेक्स मिरर है तो इसके एरिया जो है ना, लार्ज एरिया को वो कवर कर लेता है, लार्ज एरिया को कवर कर लेता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये भी पढ़ लिया है आपने, डिमिनिश्ड छोटा छोटा इमेज बनाता है। तो एक लार्ज एरिया को कवर करते हुए छोटे छोटे इमेज, सारे ऑब्जेक्ट जो भी पीछे होंगे सबका इमेज बना देगा और हम आसानी से गाड़ी में बैठे पीछे की चीज़ों को देख पाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। ठीक है, इससे हमें पता लगा सकते हैं, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू मिरर्स में, गाड़ियों में। ठीक है, आइए उसके बाद हम बात करें तो दूसरा हमारे है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन बिग शॉप्स फॉर सिक्योरिटी रीजन। बड़े बड़े मॉल्स में ना, बड़े बड़े शॉप्स में ऐसे मिरर लगाए जाते हैं। ऐसे मिरर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर करता है और इससे सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हम इसे लगा देते हैं ताकि लार्ज एरिया को ये कवर करके सारे इमेजेस को यहाँ फॉर्म कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड ऑन रोड्स एट ब्लाइंड टर्न्स, अचानक से रोड घूम रहा हो, ठीक है, तो हम यहाँ जो है कन्वेक्स मिरर लगा देंगे ताकि यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ की चीज़ों को आसानी से इस मिरर में देख सके। समझ में आया बात ना, जो लोग यहाँ होंगे वो इस साइड के लोगों को इस मिरर में देख पाएंगे। ब्लाइंड टर्न्स पे देखिए, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ब्लाइंड टर्न्स पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ज़्यादा एरिया को कवर करे और सारे इमेजेस को बना दे और हम आसानी से किसी भी एक्सीडेंट से बच सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसके कन्वेक्स मिरर के बेस पे आज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या इमेज न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए मिरर। एक मिरर है जो डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल इमेज बना रहा है। देखिए वर्चुअल तो कनकेव भी बनाता है और कन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन कनकेव जो है ना कभी डिमिनिश्ड नहीं बनाता, है ना। कन्वेक्स जो है डिमिनिश्ड के साथ साथ जो है वर्चुअल बनाता है। ठीक है, ये डिमिनिश्ड नहीं बनाता। ठीक है, ये डिमिनिश्ड कनकेव जो है वो डिमिनिश्ड नहीं बनाता अगर वर्चुअल बना रहा हो तो। ठीक है, डिमिनिश्ड नहीं बनाता अगर वर्चुअल बना रहा हो तो। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स जो है वो वर्चुअल के साथ साथ डिमिनिश्ड भी बनाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा है इसका मतलब ये है कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो मिरर की बात कर रहा है वो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर है। इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर देखिए, कन्वेक्स मिरर का आपको पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और तुम्हारा फोकस भी इस पोल से इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा निगेटिव होता है, वो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, मिरर फार्मूला लगाया, यहाँ पुट किया -125। ठीक है, आई मीन कि 1/-25 और यहाँ 1/10 हमने पुट किया। ये प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 1/25 इधर जाएगा तो प्लस का 125 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 7/50 आया, है ना। हमने क्या किया, इसे रेसिप्रोकल किया तो v जो है वो 7.1 सेंटीमीटर पे आया है। इमेज पॉजिटिव आया है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इमेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो मिरर के पीछे इसी डायरेक्शन में बन रहा हो, यानी मिरर के पीछे बन रहा है और फोकस 10 है। तो देखिए 10 से पहले 7.1 पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब है कि पोल और फोकस के बीच भी बन रहा है। हमने कैरेक्टर में अभी भी पढ़ा था कि पोल और फोकस के बीच बनता है इमेज। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच भी बन रहा है, 7.1 सेंटीमीटर का के डिस्टेंस पे बन रहा है ना, और तुम्हारा पॉजिटिव में यानी कि मिरर के पीछे बन रही है। सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 7.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस वीडियो के साथ खत्म होता है और किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।